लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश नहीं अपितु यह विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण आज चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यदि हमारा समाज पर्यावरण के प्रति अभी से जागरूक नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा और मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें समझना है सबसे पहले कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो मानव की क्रिया के द्वारा जब जल, वायु, मिट्टी आदि के क्षेत्र में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय होते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब यहाँ पर साधारण शब्दों में समझा जाए तो जब भी किसी की भी स्थिति में जो प्राकृतिक स्थिति है उस स्थिति में मानव के द्वारा किए गए कृत्रिम प्रयोगों से यदि परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन मानव या प्रकृति को हानि पहुंचाता है तो वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने हैं या कितने भागों में से बांटा जा सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, भूमि एवं मृदा प्रदूषण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जल में विभिन्न प्रकार के जब विषाक्त तत्व या विभिन्न प्रकार के रसायन, डिटर्जेंट आदि की मात्रा जब बढ़ जाती है और वह जल हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है उनसे मिलने वाले जल से वह ज्यादा हानिकारक हो जाता है, वह जल प्रदूषण कहलाता है। अब कहने मतलब ये है कि आप अक्सर देखते होंगे कि पानी में जब विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो जल में संकेंद्रण अधिक हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाने से मछलियां मरने लगती या विभिन्न प्रकार के रसायनों के मिल जाने से वनस्पतियां नष्ट होने लगती। अर्थात जब जल अपने प्राकृतिक गुणों को खो देता है तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। हम सबसे पहले जानेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या है। तो जल प्रदूषण के मुख्यतः 2 कारण हैं, पहला मानवीय, दूसरा प्राकृतिक। मानवीय कारणों की हम बात करें तो कल कारखानों द्वारा निकला अपशिष्ट या जो भी वाहित मल जल है उसका जल के स्रोतों में मिल जाना या मनुष्य द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जा रहा है उनका जल में मिलना, यह मानवीय प्रदूषण है। इसके बाद दूसरा है प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण से आशय है कि जब ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ आदि की वजह से बहुत तरह के रसायन पानी में मिल जाते हैं तो वह प्रकृति द्वारा किया गया प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव। तो जल प्रदूषण के प्रभाव मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 है जीवों पर प्रभाव, दूसरा है वनस्पतियों पर प्रभाव। जीवों के प्रभाव की बात करें तो जब जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषित जल का जब मनुष्य या विभिन्न प्रकार के प्राणियों द्वारा सेवन किया जाता है तो प्रदूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पोलियो आदि जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इन बीमारियों की वजह से आम जो जीव हैं या आम जनमानस है तो काफी प्रभावित होता है और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के जीवों और मनुष्यों की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा है वनस्पतियों पर प्रभाव। जब पानी की मात्रा में विभिन्न प्रकार की
रसायनों का संकेंद्रण बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वह अपना भोजन बनाने में कठिनाई महसूस करती हैं और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां नष्ट भी हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करें जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है प्रदूषित जल से विषाक्त रसायनों का निष्कर्षण। जो जब भी कल कारखानों या औद्योगिक इकाइयों या चमड़े आदि के जो भी उद्योग हैं वहां से जो निकलने वाला जल है उसमें जो विषाक्त रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका यदि हम विभिन्न प्रकार की संयंत्र लगाकर जो विषाक्त रसायन है उनको उनसे अलग कर दें तो हम इस पर रोकथाम लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है औद्योगिक अपशिष्टों के उपचार की व्यवस्था। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनको यदि हम सही से उपचार कर सकते हैं, यदि आप मान लीजिए उन पर हम रोकथाम लगा लें तो जल प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद आप प्रायः देखेंगे कि जल में विभिन्न प्रकार के जीवों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है या कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलता है कि मृत्यु होने के बाद लाशें भी फेंक दी जाती है पानी में। ऐसा ना हो उनके लिए विद्युत संधारण की व्यवस्था की जाए जिससे उनका सही से निस्तारण किया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे कि ज्यादा समुद्र में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं जिससे जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है तथा उसमें विभिन्न प्रकार के गैस और रसायन आदि का घुलन हो जाता आदि घुल जाती है जिससे वह जल किसी भी जीव के जीवन यापन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इस पर भी रोक लगाई जाए जिससे जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद है सड़े गले कूड़ा करकट को नदी में ना फेंका जाए। प्रायः देखने को मिलता है कि जो भी शहर का सड़ा गला कूड़ा करकट है उसे नदी और नालों में फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से वह नदियों के माध्यम से सागर तक पहुंचता है और चारों तरफ का जल प्रदूषित हो जाता है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए सड़े गले कूड़े करकट का सही से निस्तारण हो, उसे जल में प्रवाहित न किया जाए। इसके बाद है स्वच्छ जल दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। प्रायः देखा जाता है कि कृषि के लिए या विभिन्न फैक्ट्रियों में उत्पादन के क्षेत्र में या घरों में स्वच्छ जल का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद है जागरूकता अभियान चलाया जाए। हमारे देश में जागरूकता अभियान की कमी है क्योंकि जब हमें जल आसानी से मिल जा रहा है तो हम भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को यह बताया जाए कि आज पानी हमारे लिए कितना कीमती है। यदि हम जल का संरक्षण अभी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसकी कमी होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां जल के लिए मतलब प्रदूषित जल का सेवन करेंगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसके बाद है वायु प्रदूषण। आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जब ऑक्सीजन के अलावा विभिन्न गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। उसमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो या विभिन्न प्रकार की ऐसी गैसें जिनकी मात्रा स्थिर होनी चाहिए उनमें वृद्धि होने को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण के मुख्य दो कारण हैं। पहला है मानवीय, दूसरा है प्राकृतिक। मानवीय कारणों की बात करें तो आज कल कारखानों या परंपरागत ईंधन या विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, साथ ही यातायात के साधनों का अत्यधिक प्रयोग आदि की वजह से जो विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न हो रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें घरों में लग्जरी लाइफ जीने के लिए एसी, फ्रिज आदि का प्रयोग करके हम उत्सर्जित कर रहे हैं, वह सभी मानवीय कारण है जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है। दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्रायः देखने को मिलता है कि जंगलों में आग लग जाती है, साथ ही ज्वालामुखी के फूटने से विभिन्न प्रकार की जो है गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं, साथ ही
आंधी या तूफान की वजह से भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ और कण वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो प्राकृतिक प्रदूषण का कारण है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण का कारण है। अब इसमें हम देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो वायु प्रदूषण से कौन कौन प्रभावित होता है और किस किस को यह प्रभावित करता है। तो पहला है मानव जीवन का प्रभाव। वायु प्रदूषण से मानव जीवन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की गैस जो वातावरण में फैली होती है, उनका सेवन करने से मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे दमा आदि उत्पन्न होती हैं, जिससे मानव जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके बाद है जीव जंतु व वनस्पति पर प्रभाव। वायु प्रदूषण की वजह से जीव जंतु व वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण में जब गैसें अनियमित हो जाती हैं तो उनकी वजह से वह अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। साथ ही जो जीव जंतु हैं वह भी जब शुद्ध वायु नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी जीवन यापन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके बाद है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के नाभिकीय परीक्षण के द्वारा रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है हरित गृह प्रभाव। प्राय आपको देखने को मिलता है कि ठंडे देशों में हरित गृह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सब्जियां आदि उत्पन्न करने के लिए कांच की एक लेयर बनाकर उसके नीचे सब्जी उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। किंतु उसमें होता क्या है कि सूर्य की जो प्रकाश है वह अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। किंतु आज वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा के बढ़ जाने के कारण गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि वहां पर भी हरित गृह में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि वहां का जो मौसम है वह गर्म हो जा रहा है, जिससे ग्लेशियर आज पिघल रहे हैं। इसके बाद है ओजोन क्षरण। आप सभी जानते हैं कि आज ज्यादातर लोग एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे निकलने वाली हानिकारक गैसें सीएफसी वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें जो आ जा रहे हैं नीची सतह पर, और उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सब है वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय में सबसे पहला है परंपरागत ईंधन पर रोक लगाना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में परंपरागत ईंधन का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जैसे डीजल, पेट्रोल, ईंधन, कोयला आदि। इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से वायु प्रदूषित होती है और जो वायु होती है वह किसी प्रकार से जीवन यापन के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बाद है कल कारखानों की चिमनियों में वृद्धि की जाए। जो भी कल कारखाने हमारे देश में संचालित हो रहे हैं, उनकी चिमनियों की यदि ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो जो भी उससे निकलने वाला अवशिष्ट है, जो भी निकलने वाली गैसें हैं, वह काफी ऊंचाई पर होंगी, और जिससे वहां हमारा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अनियमित नहीं होगी और विभिन्न प्रकार की जो वायु प्रदूषण समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। इसके बाद है वायु प्रदूषण की नियमित जांच की जाए। वायु प्रदूषण की नियमित जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि वायु प्रदूषण की जांच नहीं की जाएगी तो उसका स्तर कितना बढ़ गया है कि हमें पता नहीं चलेगा और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती है, इसलिए इसकी जांच करते रहना चाहिए। इसके बाद है फसलों के अपशिष्ट को जलाया ना जाए। आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में किसान अपने खेतों की सफाई करने के बाद जो भी फसलों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे पराली आदि, इसको जलाते हैं, जिससे उससे निकलने वाले धुएं से पूरे वातावरण में कोहरा जैसा छा जाता है, जिससे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि जो फसलों के अवशिष्ट हैं उनको जलाया ना जाए।
इसके बाद है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों पर रोक लगाकर। आज वर्तमान समय में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन अधिक मात्रा में हो रहा है। असल में हो क्या रहा है कि विभिन्न प्रकार की लग्जरी लाइफ को जीने के लिए लोग एसी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर आदि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सीएफसी जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं और वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल में आती हैं और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद है जागरूकता अभियान चलाकर। आज प्राय आप देख रहे हैं कि लोग वायु प्रदूषण के लिए जागरूक नहीं हैं, वह व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण में स्वयं से संलिप्त हैं। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि वायु प्रदूषण की वजह से किस प्रकार से मानव जीवन विनाश की ओर अग्रसर है और इस पर रोक लगाई जाए। इसके बाद है सार्वजनिक वाहन को बढ़ावा देकर। यदि हम ट्रेन, बसों आदि को बढ़ावा दें और सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाएं, इससे भी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और सबसे लास्ट है वृक्षारोपण द्वारा। वर्तमान समय में यह जंगल कटते जा रहे हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र की हमें आवश्यकता अधिक है। ऐसे में यदि जंगल ऐसे ही कटते रहेंगे तो ऑक्सीजन बनाने वाले पेड़ों की कमी होगी और वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और वायु प्रदूषण जैसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि एवं मृदा प्रदूषण। आज अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।